वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ सालाना समीक्षा बैठक की। वित्त मंत्री ने कहा कि बैंकों को कानूनी रूप से और सशक्त किया जाएगा ताकि विवेकपूर्ण फैसले लेने में उन्हें आसानी हो सके। बैंकों के प्रमुखों के साथ वित्त मंत्री की समीक्षा बैठक में एनपीए का मुद्दा छाया रहा, जिस पर स्थिति अभी भी चिंताजनक नजर आ रही है। सरकार ने बैंकों को भरोसा दिलाया है कि देश में विकास की रफ्तार को बढ़ावा देने के लिए बैंकों को फैसले लेने के लिए पूरा सहयोग किया जाएगा और उन्हें ज्यादा ताकत दी जाएगी। Various suggestions have come up with regard to empowering the banks itself to function in an environment where on commercially prudent considerations they can deal with the situation. दरअसल बीते साल सरकारी बैंकों को 1,40,000 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग मुनाफा हुआ था, लेकिन आरबीआई के नए प्रोविजनिंग नियमों के मुताबिक बैंकों को एनपीए की वजह से उस मुनाफे का हिस्सा अलग करना पड़ा और नतीजा ये हुआ कि बैंकों की बैलेंस शीट पर 18,000 करोड़ रुपए का नुकसान दिखाई दिया। अब सरकार ने भरोसा दिया है कि बैंकों में बजट प्रस्ताव के मुताबिक 25,000 करोड़ रुपए की पूंजी भी डाली जाएगी। वित्त मंत्री ने भरोसा दिया कि जरूरत पड़ने पर सरकार बैंकों की और ज्यादा वित्तीय मदद कर सकती है, यानी संकट की इस घड़ी में सरकार बैंकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। I've indicated the discussions are with regard to A, empowerment of the banks, B, protection for bona fide decisions, and C, creating solutions. So what you have asked really falls in the third category. So these are the three kinds of suggestions which have come up. I am not specifying each of those suggestions specifically, but I have given you a sufficient indication of what they said. एनपीए की समस्या से निपटने के लिए संसद में 3 विधेयक भी लंबित हैं। कर्ज की रिकवरी के प्रावधानों को लेकर सरकार संसद में संशोधन ला चुकी है, जिस पर विचार चल रहा है। इस बैठक में ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने पावर सेक्टर में राज्यों की उदय स्कीम पर बैंकों के साथ चर्चा की, तो कृषि सचिव ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर सरकार की मंशा बैंकों और बीमा कंपनियों के साथ साझा की। बैंकों ने सरकार को बताया कि स्टील क्षेत्र, बुनियादी ढांचे और ऊर्जा क्षेत्र में स्थिति में सुधार शुरू हो चुका है। साथ ही बैंकों ने सरकार को कर्ज की मौजूदा स्थिति से अवगत कराया और उत्पादक क्षेत्रों को पूरा सहयोग देने का भरोसा दिया है। अजय मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली।